Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, I'm sorry for previous 3-4 days. मैं busy थी किसी वजह से okay. So I could not upload video. But it's okay, I am back with a new video, with a new reading, okay. So you need to choose a pile. पहले मैं आपको टॉपिक बता दूँ. टॉपिक है कि योर मैरिड लाइफ, कंप्लीट मैरिड लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपकी प्राइवेट वर्सेस फैमिली लाइफ, ओके. सो यहाँ पर है आपके मंथ्स, बर्थ मंथ्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपकी पाइल नंबर 1 में जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, और पाइल 2 में जनवरी, मई, मार्च, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, ओके. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो, ग्रुप नंबर 1 रेड फैदर एंड ग्रुप नंबर 2 दिस पर्पल फैदर, ओके. सो आप देख लें जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हो. वेल, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. Hello and welcome. Group number 1, welcome to your reading. और हम देखने वाले हैं क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या रीडिंग है. ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी. ओके, ऑलराइट. सबसे पहले है आपकी चैरियट एनर्जी और है जी 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ अर्थ रिवर्स. 3 ऑफ कप्स रिवर्स या 3 वाटर रिवर्स. एंड दिस कार्ड इज जस्टिस रिवर्स. काफ़ी रिवर्स आए हैं आपके सिस्टम में, आपकी रेटिंग में. इट मीन्स कि काफ़ी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट रहने वाली है आपकी एक्सपेक्टेशन से, जो कि मुझे दिख रहा है. सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है दैट इज़ रिगार्डिंग योर मैरिड लाइफ. और जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि मतलब जैसा आपने सोचा हुआ है एक फेरी टेल टाइप, आई थिंक वैसा कुछ ना हो, ठीक है. आई डोंट मीन टू मेक यू अफ्रेड, लेकिन मैं आपको रियलिटी चेक दिखाना ज़रूर चाहती हूँ, ठीक है. आपके मैरिड लाइफ में जो सबसे पहली चीज़ जो कि प्रोमिनेंट है दैट इज़ फास्ट लाइफ, ठीक है. अगर आप ऐसा सोचती हैं या सोचते हैं कि आपकी बिल्कुल ही फेरी टेल लाइफ होगी जहाँ आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिलेगा और एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू योर प्लेट और ये सब चीज़ें, बेड ऑफ रोजेज़, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. आपके हस्बैंड एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है इंसान, ठीक है. इट डज़न्ट मैटर कि उनके फाइनेंशियल हालात जो भी हों शादी के समय, लेकिन क्योंकि ये बहुत पैशनेट है, ये बहुत ज़्यादा काम से अपने लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, ठीक है. पैशन, बहुत एडिक्टेड टू हिज वर्क. तो हो सकता है एक नॉर्मल सा इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो शुरू में, लेकिन बिकॉज देयर इज़ योर एंट्री, यू कैन सी दिस चैरियट एनर्जी. आप लक्ष्मी हो, आप पैसा लेकर के, धन लेकर के उनके घर में आओगे, ठीक है. और यू विल मेक देम रिच, ठीक है. ऑफ कोर्स उनकी मेहनत है, सब कुछ उसका है, बट लक इज़ अ फैक्टर. यहाँ पर लक, यहाँ पर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. आप बहुत ज़्यादा लकी हो गए इस पर्सन के लिए, ठीक है. सो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से रखते हैं अपना, जो आपका जो कनेक्शन है मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लोअर मिडिल क्लास से है,
बहुत ज़्यादा आप एलीट क्लास नहीं हो आपके मैके वाले, और आपकी शादी भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी जगह पर होती है कि जो कि आप जैसे ही हैं, यानी कि सब सेम सेम, ठीक है। सो आपको ये बाकी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को देख कर के आपको निराश नहीं होना कि भाई उनकी तो वाह वो थी, उतनी अमीर लड़के से शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया। आपको निराश होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात किसी के भी एक जैसे नहीं रहते। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप का एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या है उस घर के लिए, ठीक है, और उन लोगों की एनर्जी क्या है आपके लिए, ठीक है। नीयत के मामले में मैं इन लोगों का लिटरली आई कैन टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ठीक है। हो सकता है आप सैड हो शादी के समय, या तो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हो, या फिर मेरे ख्याल में अगर किसी ने ऐसा सोचा था कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में शादी करूँगी, तो ऐसा नहीं हुआ। आपके पेरेंट्स को जो अच्छा लगा, जो कि जो परंपराओं का और जो रिलीजन का, कल्चर का ख्याल रखता है, बहुत ही जिसे बोलते हैं संस्कारी लड़का, ऐसे से अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ब्याह दिया तो आपको वैसे ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सैड हो जाते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर इसके साथ बहुत सिक्योर है, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा, और आपको समझ भी नहीं आनी कि किस तरह से काया पलटी है, किस तरह से आप दोनों के हालात चेंज हुए हैं, अगर आप लोग अच्छी और गुड वाइब्स रख सकते हो एक दूसरे के लिए, और हर टाइम नेगेटिविटी थ्रो ना करो, जो कि नॉर्मली कपल्स करते रहते हैं, लड़ के झगड़ के एक दूसरे को ताने सुना के, ठीक है। सो आई बिलीव एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। आपको खुश रखेगा, जितना वो कर सकता है ज़िंदगी में आपके लिए वो करेगा, ठीक है। वो नहीं आपके लिए हीरे बड़े बड़े लेके आ सकता, या आपको बहुत बड़ा जो है वो मर्सिडीज़ में या फिर रोल्स राइस में बिठा सकता, बट एटलीस्ट वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा कि आप मैके जाके ना, ये आपके पास कोई होगा नहीं, जिसे बोलते हैं ना बहाना कहने का, या रीज़न इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। कोई आपके पास रीज़न नहीं होगी बताने को कि भाई ये वजह है कि मैं जो है यहाँ पर ना खुश हूँ, बिकॉज यू आर नॉट। उसने आपको इतना खुश रखा होगा। बड़ा ये रिस्पेक्ट करने वाला आई बिलीव पॉइंट नंबर 1 कि आप और आपका पर्सन, आप दोनों मिल कर के घर बनाओगे, और फ्यूचर जो अबंडेंस है, आई थिंक इनकी अकेले की लाके इतनी वर्क नहीं कर रही, मेहनत तो ये बहुत करता है बेचारा, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है। कभी इसने काम से छुट्टी नहीं की, और इस तरह काम चोरी नहीं की, लेकिन इसकी लक नहीं काम कर रही है, क्योंकि लक तो उनकी कहीं और बैठी है ना, किसी और घर में बैठी है। सो आई बिलीव आप जब तक आप दोनों का मिलन नहीं होता है, ना तो आपका इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लक चल सकती है ना उनकी। सो आई जस्ट विश एंड प्रे कि आप दोनों जो हो वो जल्दी से मिल जाओ एक दूसरे को, ताकि काम शुरू हो, ठीक है ना। एग्जैक्टली। सो लेट्स सी। ओके आपके पास देखिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स। देखो जैसे ही आपकी शादी होती है आप इसी घर में जाते हो, ठीक है, आपका बिल्कुल सारा जो रोने धोने का सिस्टम या जो परेशानियाँ गामियाँ ख़त्म हो जाएंगे। आई थिंक बट रादर आई बिलीव कि जो आपके ससुराल वाले हैं, स्पेशली आपकी सास, मुझे वैसे लगती तो एक फ्लावरी सी ये लैंग्वेज है, लेकिन मुझे थोड़ी इनोसेंट लग रही हैं। शी इज़ वेरी इनोसेंट, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चे की बहुत अच्छी, जिसे बोलते हैं ना, तरबियत की है। इसने कभी पैसे के पीछे ये नहीं भागी, ठीक है ना। कभी इसने ये नहीं सोचा कभी बहुत अमीर घराने की बहू लाएंगे, दहेज आएगा, ये आएगा वो आएगा, ठीक है। शी ऑल्सो वांट्स कि एक ऐसी लड़की आए कि जो संभाल सके घर को, जिसको इतनी हो नॉलेज, ठीक है, इसकी इतनी एजुकेशन हो, इतनी नॉलेज हो, इतनी तरबियत उसके घर वालों ने की हो कि उसको रिस्पेक्ट करनी आती हो, ठीक है। आई थिंक इनके घर में रिस्पेक्ट का बहुत वो है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज़ अ बैलेंस, दिस इज़ अ नीड टू बैलेंस एंड मॉडरेशन बैलेंस इनके फैमिली में ही है। कोई भी काम ये एक्सट्रीम पे नहीं करते हैं, ना तो एक्सट्रीमली पैसे के पीछे है, ना ये एक्सट्रीमली गरीब है, और वहाँ पर भी सुख नहीं होता। एक्सट्रीम गरीबी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, एक दूसरे को काटने को दौड़े होते हैं सारे,
ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, और मोहब्बत बहुत है यहाँ पे एक दूसरे के लिए ना। नाइट ऑफ फायर, आपके पर्सन बहुत एडवेंचरस हैं, पैशनेट बहुत है। आई थिंक उनके कुछ गोल्स होंगे, ठीक है, जो कि आपको फैमिली शादी के बाद भी आप देख लेना कि वो हमेशा अपने गोल्स, जो उनका करियर है, उस पर बहुत फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। और ये मोहब्बत भी बहुत करने वाला है, क्योंकि प्योर पैशन का कार्ड है, हद से ज़्यादा पैशनेट जो लोग नहीं होते, दैट इज़ द टाइप ऑफ योर पर्सन। पैशनेट बहुत है। 7 ऑफ एयर, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है पॉइंट नंबर 1 कि इनको किसी ने कभी धोखा दिया हो, किसी सिबलिंग ने। ये पहले रिच हों लेकिन किसी के धोखे की वजह से, सिबलिंग हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो, उसकी वजह से इनके हालात थोड़े बिगड़े, ठीक है। लेकिन 6 ऑफ फायर, दे कैन रिकवर, ठीक है, दे विल रिकवर। मुझे पता है ना, आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट। ये इंसान हर वो चीज़ उसने खोई है ये वापस लेगा। और वो आपसे वो क्या मांग रहा है, आपसे वो क्या मांगता है, आपसे वो ये मांगते हैं कि आप उनका साथ दो, एक सपोर्ट, एक दीवार बन के उनके साथ खड़ी रहो, ठीक है। और बदले में ये आपको हर वो खुशी देंगे जो आप डिज़र्व करती हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ योर पर्सन। आई कैन सी इस पर्सन का जो लुक्स है, कम्प्लेक्शन इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, दे आर लिटिल डल या टैन स्किन बोलते हैं ना जिसको, वो हो सकती है इनकी। ये हाइट में इतने ज़्यादा भी टॉल नहीं है, बस नॉर्मल सी हाइट है इनकी। और इनकी फेवरेट कलर ब्राउन और वाइट है, ठीक है। इनके पास वाइट कलर की गाड़ी हो सकती है, वाइट कलर की, ठीक है, चाहे जोन सी भी गाड़ी हो, लेकिन आई बिलीव वाइट कलर की होगी। और आई थिंक कि ये फ्यूचर में फेमस भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। यहाँ वर्ल्ड कार्ड आया है, यहाँ तो बाहर निकल जाएंगे आपको लेकर के, यहाँ पे ये यहीं पर रहते हुए दे कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहाँ आप दोनों मिल कर के कोई, हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई व्लॉगिंग या फिर भी कोई ऑनलाइन बाइंग सेलिंग या बिज़नेस शुरू करो, वो भी रातों रात भी आपका चमक सकता है, यू नेवर नो। और आपको फ़ायदा हो सकता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या ऑनलाइन कोई बाइंग सेलिंग का काम शुरू करो ना, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू गाइस। और आप बहुत ज़्यादा उसमें पैसा कमा लोगे दोनों मिलकर, ठीक है। ऐसी ही डेस्टिनी है, ऐसा ही डेस्टाइन है। और आपको जो है निराश नहीं होना। यहाँ जो मेन चीज़ है शादी के बाद की, दैट इज़ ट्रस्ट। और इम्पेशेंट ना होना कभी भी कि सब्र नहीं आ रहा, ठीक है ना। हमेशा शांति से और प्यार से एक दूसरे को समझ के चलोगे तो ही यहाँ पर गाड़ी चलेगी आगे। अदरवाइज़ अगर आप इम्पेशेंट हुए कि नहीं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो 5,000 या 10,000 देते हैं, ठीक है, आपके कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, आपने कपड़े लेनी है, ड्रेस लेनी है, ठीक है, तो आप लाजमी नहीं है कि आप अपनी फ्रेंड की 60,000 वाली देख करके आप उसे ज़िद करने बैठ जाओ, ठीक है, और अपना घर ख़राब करो, अपनी सुख शांति तबाह करो। वो जो 60,000 वाली आपकी दोस्त है ना, हो सकता है उसको घर में इतना मेंटल टॉर्चर मिलता हो, ठीक है, कि वो वहाँ एक सेकंड ना बैठती हो, लेकिन वो आपको ना बताती हो। आपको पता नहीं, लोग बहुत चालाक हैं, लोग अपनी बात नहीं बताते हैं, लोग सिर्फ अगले को भड़का के भाग जाते हैं। ज़्यादातर लोग शोए मार रहे होते हैं, मैं सही बोल रही हूँ, शोबाजी बहुत है कि ये तो मेरे पति ने 60,000 की दी है, मुझे तो इतने पैसे मिलते हैं। घर में तुम्हें चाहे जो है ना वो प्यार इज़्ज़त के नाम से भी ना बुलाता हो, ठीक है, और चाहे ये ख़रीदी तुमने अपने पैसे जोड़ जोड़ के हो पूरा साल। मैं सही बोल रही हूँ, इट हैपन्स। कभी अपना घर ना ख़राब कर लेना इन बातों के पीछे लग के। अच्छा okay, this is the garden and the gate. This is a new fresh start of your life. So ये न्यू स्टार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है आपको और आपकी मैरिड लाइफ को। ओके, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, ठीक है। ये छोटी सी लड़की यही इंडिकेट करती है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। और शादी भी आई थिंक आप की जो है
या तो छोटी उम्र में हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुई, जो भी आपके बायोलॉजिकल एज है उसका मेंटल एज से कोई कनेक्शन नहीं होता है। यू विल बी सो इनोसेंट मेंटली, चाहे आप 30s में हो, 40s में हो, या जो भी आपकी एज है, ठीक है। और आप जस्ट लाइक एंजल, और आपके पर्सन को, आपके स्पाउस को पता होगा। यू सी मैन होल्डिंग अ कॉइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन यह आपकी गॉड की तरफ से टेस्ट है, यह आपका गॉड की ओर से, जिसे बोलते हैं ना, आपकी मोहब्बत का, आपकी वफ़ा का, ठीक है, आपकी लॉयल्टी का टेस्ट है कि चाहे अगर इंसान कोई आपको इतना नहीं भी फाइनेंशियली सपोर्ट या प्रोवाइड कर रहा, तो आपका उसके साथ क्या बिहेव होगा एक सर्टन टाइम पीरियड तक। लेकिन उसके बाद आपके पर्सन, आपके पास 6 ऑफ फायर आया था और ये मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया था। आपके पर्सन को सडन कहीं से बहुत, जिसे बोलते हैं ना रातों रात करोड़पति होता है, इतना फ़ायदा होता है, ये जो बिज़नेस करते हैं ना लोग, उनको पता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है और आप लोगों के घर में इतनी रातों रात ही खुशियाँ आएंगी और आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। सो प्राइवेट लाइफ में देयर इज़ ए कम्युनिटी में भी आप लोगों को जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पड़े, थोड़ी प्राइवेसी का मसला हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज़्यादा प्राइवेसी प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर सो स्पिरिचुअल, रिलीजियस, आपका ज़्यादा ध्यान इसमें रहता है या रहता होगा गॉड की तरफ, ठीक है। और आप अपने पति को भी इतना कोई तंग नहीं कर रहे, क्योंकि से गॉडेस ऑफ मून, आप अपना खुद मैनिफेस्टर हो, शुरू से आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है, अपना करियर पे ध्यान दिया है, खुद सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश किया आपने, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आई नो कि इसी ने आपको आगे लेकर के जाना है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो पाइल नंबर 1, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, जहाँ तक मुझे दिखता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। और ये थोड़ा ना उस तरह का होगा, प्राइवेट रहने वाला, कि सबको सब बातें नहीं पता होनी चाहिए, कि कमरे की 4 दीवारों से बाहर बात नहीं चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। और जहाँ तक पब्लिकली फ्लर्ट करने का या रोमांस करने का कनेक्शन है, ये ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा शाय है, स्पेशली अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के सामने। तो जो कुछ होगा कमरे के अंदर ही होगा, बाहर जो है थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली शाय, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन और फीमेन। लेट्स सी हु इज दिस, व्हाट आर दे सेइंग। तुमको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल की धड़कनें रुक गई थी, ओके। तुम्हारे जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं। मैं तुम्हें इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे जो है वो कितनी मोहब्बत करता हूँ, ओके। ओके, तुम्हारी यादों में मेरी रातें जो हैं जाग कर के गुजरती हैं, ऑलमोस्ट जाग के गुजरती, सारी नहीं, ऑलमोस्ट नाइट जाग के गुजरती है, ओके। आज रात तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मुझे लगता है कि तुम्हारी नज़रें मुझे घायल कर देंगी। रेड रोज़ बुके फॉर माई लव, सो दैट वॉज अ टोकन ऑफ लव फॉर यू। समटाइम्स मुझसे तुम्हारी ये जो देखनी है ना, तुम्हारी द वे यू लुक एट मी, आई कैनॉट स्टैंड दिस थिंग, मतलब आपकी नज़र इतनी इंटेंस है, उनके कहने का मतलब है कि उनको समझने लगती है कि क्या आप कहना चाह रहे हो, ठीक है ना, बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं। कैन यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। यू आर माई सोल मेट, ठीक है। अनदर थिंग, तो मैं देखते ही मेरी स्टोमक में बटरफ्लाइज उठना शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी गहरी झील सी आँखों में मैं खो जाता हूँ, मैं खो चुका हूँ, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम, ग्रुप नंबर 2, आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी अलाउ व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू।
ओके। सो शादी के बाद की आपकी ज़िंदगी में पहले कार्ड आपके लिए आया है एम्प्रेस का। बहुत ही ज़्यादा शुभ है ये। शादी के बाद की मैं रीडिंग में सबसे पहले एम्प्रेस का आना इज़ लिटरली वेरी वेरी लकी। ओह गॉड, यूनिटी, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है। पाइल नंबर 1, 6 ऑफ फायर। कोई कार्ड ऐसा नहीं कि जो कि किसी तौर आपकी हार को इंडिकेट करे। 6 ऑफ अर्थ, लिटरली एवरी कार्ड इज़ रिप्रेजेंटिंग कि किस तरह से आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो जीवन है वो चेंज हो जाएगा आफ्टर मैरिंग। ठीक है। ग्रुप नंबर 2, शादी के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपको घेरेगी दैट इज़ योर लिटल लिटल क्यूट टाइनी हैंड्स एंड फीट्स। ठीक है ना। आई बिलीव यू वुड गेट प्रेगनेंट विद योर फर्स्ट बेबी बहुत ही जल्दी। आई थिंक विद इन 3-4 मंथ्स। आई डोंट थिंक सो कि आपको अंदाज़ा भी होगा। मे बी इट विल बी अ सरप्राइज प्रेगनेंसी। ठीक है। मे बी आप लोगों ने प्लान ना किया हो, लेकिन इट कैन बी अ मिरेकल बेबी एज वेल। सो बहुत खुश होंगे ज़ाहिर है सारे। पहले बेबी की बारी में वैसे ही सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे यूनिटी कार्ड जो आया है, आप दोनों की जो दोस्ती है, आप दोनों का जो मिलन है, ठीक है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहना, ये आप देखना कि पूरे फैमिली में, पूरे परिवार में, आपके पूरे ससुराल में इस बारे में बातें हुआ करेंगी कि इनकी तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनती है। ठीक है। तो ना ये एक बहुत बड़ा ना, जो लिटरली एवरीबडी विल बी जेलस एज वेल। हो सकता है कि जो लोग नहीं देख सकते हैं आपको अपने पार्टनर के साथ, दे कैन गेट जेलस एज वेल। ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला या नुकसान होने वाला, बिकॉज देयर इज़ 6 ऑफ फायर एंड इट लिटरली रिप्रेजेंट्स कि विक्ट्री इज़ योर्स। ठीक है। चाहे कोई जादू कर ले, चाहे आप पे कोई जो मर्ज़ी कर ले, आप पे नेगेटिविटी थ्रो करे, आप हमेशा जीतोगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको नज़र ना लगे, आप पे नेगेटिविटी असर ना करे। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड आया आपके लिए। यूनिवर्स का मैसेज है कि ऑलवेज गिव मनी टू हेल्पलेस। ठीक है। खाना खिला दो, पैसे दे दो, दान करते रहना। ज़िंदगी में जितना देते जाओगे उतना आता जाएगा। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। ठीक है। अपना और अपने पति का, अपने बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि लिटरली आई कैन फील कि जितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे, वैसे अभी किसी नेगेटिव डेवल का कार्ड नहीं आया है, लेकिन आई कैन सी कि जहाँ पे इतना यूनिटी हो, अर्ली प्रेगनेंसीज हो, मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो, वहाँ जेलस आइज़ होती हैं। आपको बताएं ना, आपके सामने मीठा मीठा रहें, लेकिन एंड में आखिर में वो जड़ें काटते हैं। और ये सब कुछ रिलेटिव्स खुद ही करते हैं। बाहर के किसी बंदे को इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। या रिलेटिव्स करते हैं या आपकी फ्रेंड्स करते हैं। ठीक है। और लेकिन आप तोड़ कर सकते हो, परेशान नहीं होना है। आपके लिए यहाँ पे तोड़ का कार्ड बताया गया है, दान करते रहना। मनी इज़ द बेसिक नीड नाउ डेज़। ठीक है। आप खाना खिला सकते हो, खाना खिलाओ, ठीक है, लेकिन आई डोंट बिलीव मच इन खाना खिलाना नाउ डेज़, क्योंकि आप उसको पैसे दो। पैसा कैन बाय एनीथिंग। उनको जो ज़रूरत है वो ले सकते हैं। ठीक है। उनको खाना खरीद लेंगे, उनको कपड़े चाहिए, हो सकता है उनके बिल्स ड्यू हो सकता है उन्हें घर में आटा लेके जाना हो, चावल लेके जाने हो, वो ना हो। ठीक है। सो पैसा इज़ द यूनिवर्सल थिंग। सो आई थिंक पैसे से बेटर कोई चीज़ नहीं होती। सो ऑलवेज़ कीप डूइंग दैट। ठीक है। सो लेट्स सी मोर। आपकी मैरिड लाइफ 5 ऑफ एयर एनर्जी है। दैट इज़ एग्जैक्टली द थिंग मैं जिसके बारे में बात कर रही थी कि हो सकता है कुछ ऐसी लोग हों जो आप दोनों में लड़ाइयाँ पड़वाने की कोशिश करते हों। ठीक है। एंड व्हील, लेकिन आपकी जो व्हील है, आपके जो आर्कएंजल माइकल हैं, दिस इज़ दी आर्कएंजल माइकल जो है इज़ दी, जिसे बोलते हैं चीफ ऑफ दी स्टाफ, लाइक एंजल्स के। ठीक है।
जिसे बोलते हैं आर्मी चीफ, दैट इज़ द आर्कएंजल माइकल। ठीक है, उनका हमेशा आपको प्रोटेक्शन रहेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। 10 नंबर आपके लिए बहुत लकी रह सकता है। 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, 5, 3, 23, 35, 53। 1 नंबर भी काफ़ी लकी रह सकता है आपके लिए। सो योर मैरिड लाइफ, पति के बारे में है बैलेंस। ठीक है, देखो पति जो है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि आप पे हर वक्त मोहब्बत लुटाएं। ठीक है, हर टाइम दिल फेंक बने हों या बहुत ज़्यादा रोमांटिक बने हों। ठीक है, ऐसे बंदे की भी ये जो मोहब्बत वाला सीन है ना, ये बहुत जल्दी जो है ना टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, ना ही वो रूड है, दूसरी एक्सट्रीम साइड पर है कि कोई हाल ही नहीं है और गुस्सा हर टाइम नाक पे है या उससे प्राउड इतना है। ठीक है, दिस इज़ अ हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ है, बैलेंस पर्सनैलिटी है। और ये पर्सन टाइमिंग पे बहुत बिलीव करता है कि परफेक्ट टाइमिंग हर बात की होती है। हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो, आपको थोड़ा गुस्सा आ जाता हो, या ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर खैर से आपका बेबी हो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग मंथली साइकिल थिंग्स आपको थोड़ा सा अग्रेसिव या मूडी बना सकती है। लेकिन ये जो पर्सन है आपके विद द बैलेंस एनर्जी, ये पर्सन हमेशा आपको हील किया करेगा, आपको बैलेंस में लाया करेगा। ठीक है मतलब मनाना इन आवर देसी लैंग्वेज मनाया करेगा। ठीक है, सो यू आर सो लकी टू हैव दिस बैलेंस पर्सन, क्योंकि आजकल आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको अमीर बंदा भी मिल जाएगा, आपको सक्सेसफुल भी मिल जाएगा हर टाइप का बंदा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इमोशनली बैलेंस पर्सन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल हम लोगों की कुछ डाइट ऐसी है और उससे ज़्यादा हालात और सोसाइटी इतनी ज़्यादा जजमेंटल है, इतनी ज़्यादा जजमेंटल है कि अच्छे भले बंदे को पागल करने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ते। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन मच्योर बहुत है, इसके लिए आजकल सोसाइटी को टैकल करने के लिए ना आपको मच्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मच्योर नहीं है तो आप गए। ठीक है, हरमेट ये पर्सन ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, इनको प्राइवेसी बहुत पसंद है और आपकी प्राइवेट मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, रोमांटिक। ठीक है, एवरीथिंग इनसाइड द रूम। कभी भी ये पर्सन ये नहीं चाहेगा कि उसको पब्लिकली पब्लिश किया जाए या सोशल मीडिया पे प्राइवेट लाइफ को डाली जाए। ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, बहुत बहुत ज़्यादा पोसेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा आपको ओन करते होंगे। आपकी शादी होगी उनसे तो बस आप यू बिलोंग टू हिम ओनली। कोई आपका नाम भी नहीं ले सकता है गैर ज़रूरी, और सारे डरते होंगे इनसे क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी कंपोज्ड पर्सनैलिटी। आई थिंक फैमिली में भी ये इतना बात नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी जितना रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं अपने पेरेंट्स की, लेकिन बहुत ज़्यादा मामाज बॉय नहीं है। ठीक है, इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, इनकी अपनी एक फैमिली के जैसे बोलते हैं ना एक वैल्यूज़ हैं और ये उसको ओन करते हैं। यू आर द वाइफ एंड दे नो इट, और आपको जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके राइट्स हैं वो आपको ये देंगे, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, चाहे उनकी अपनी ही माँ हो। दे डू नॉट पैनिक। सही। सो फॉर ऑफ ईयर है ये पर्सन थोड़ा सा लेज़ी है इन अ सेंस कि इनको सोना बहुत पसंद है, और वेकेशंस इनको बहुत पसंद है, छुट्टियों पे जाना फैमिली को साथ ले करके। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये हो सकता है वहाँ भी ज़्यादा सोना ही पसंद करें और आपको गुस्सा आ जाए, ये क्या है, ये हमको छुट्टी पे लेके आए, वेकेशन में खुद सो गए हैं। सो मे बी आपके लिए कुछ और अरेंज करके ऑल्टरनेटिव, मे बी ड्राइवर हो साथ, या फिर कोई ऊबर वगैरह करवा दें आपको। ठीक है, बट लिटरली दिस पर्सन लव्स टू स्लीप, या हो सकता है ये सोते कम है, काम बहुत करते हैं, रात देर तक जागते हैं, तो ज़्यादा फिर इंसान ने शाम को आके घर पे सीधा सोना ही है जाके। ठीक है, रात को उठ के शायद काम करते हैं, आई डोंट नो। मून एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा ये ख्याल रखने वाला। मून एनर्जी कार्ड जो है ना रिप्रेजेंट्स कैंसर,
एनर्जी। और कैंसेरियंस आर लिटरली द मदर ऑफ ऑल ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, तो एज अ मॉम, जस्ट लाइक अ मॉम, ये इंसान आपकी जो है वो करेगा, ख्याल रखेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर योर मैरिड लाइफ। ठीक है, मच। सो पाइल नंबर 2, आपकी जो पर्सन है, आई जस्ट वांट टू चेक आउट फ्रॉम ओरेकल नाउ कि मैरिड लाइफ में क्या प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं। मुझे पता ना, ये कंपोज्ड सा पर्सन लग रहा है, मैच्योर। ठीक है, कैवलरी, आई नो इट लुक जस्ट अ जेंटलमैन। ठीक है ना, बड़ा मैच्योर है। यू कैन सी देम इन 3 पीस, यू नो, बहुत तमीज़ है इनको। घर में भी, इवन घर में भी कपड़े जो पहनती है ना, घर से स्कूल के ऑफिस से या काम से आके, ठीक है, जो घर में भी वह पजामाज या कुर्ता वगैरह पहनते हैं ना, दैट इज़ वेरी वेरी मॉडेस्ट। ये कभी भी आप इनको निक्कर बनियान में नहीं देखोगे, कभी भी। लाइक कमरे से बाहर, ऑफ कोर्स, कमरे के अंदर तो यू नो। सो द ड्रेस वेरी मॉडेस्टली, क्योंकि घर में मतलब यू नो और भी घर वाले होते हैं, मॉम, डैड, सिस्टर्स, ब्रदर्स, तो ये कभी भी लूज़ बहुत ज़्यादा इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, और दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। और जहाँ तक आपका मसला है, दिस पर्सन इज़ क्रेजी फॉर फ्लावर्स। उनको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आई डोंट नो आपको है या नहीं, लेकिन दे लव रोजेज़, दे लव ट्यूलिप्स, दे लव ऑर्किड्स, दे लव लिलीज़। ठीक है ना, ऐसे जो मे बी आपका घर भी जो है वो मे बी आर्टिफिशियल चाहे फूल हो, लेकिन डेकोरेट होगा। दे विल ऑलवेज़ आस्क यू कि ऑनलाइन जब भी आप शॉपिंग करें तो आप यू नो महीने में जो है 2-3 दफ़ा तो आप फूल मंगवाएं फ्रेश। ठीक है ना, क्योंकि पुराने फेंक दो, चाहे आर्टिफिशियल ही हों, बट दे ऑलवेज़ लाइक कि सारा जो घर है ना वो बहुत सारे फ्लावर्स से सजा हुआ हो। ये एक इनकी है कुछ कमज़ोरी। ठीक है, एनीवेज, देयर इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन ऑफ कोर्स, और अल्टीमेट प्रोवाइडर। ठीक है, लुक्स में ये पर्सन मस्कुलर है। ठीक है, हाइट चाहे इतनी ना हो इसकी, लेकिन है ये स्ट्रॉन्ग बॉडी, और विद लियो साइन हो सकता है इनका। और कुछ ऐसा है कि आई थिंक कुछ समथिंग टू डू विद समर्स, या तो आप दोनों समर्स में मिलोगे एक दूसरे को, या फिर ये किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत शदीद गर्मी होती है, जैसे दुबई, डेजर्ट वाली यू नो कंट्रीज़ हैं, दुबई, कतर, बहरीन। यहाँ पर इवन इफ़ दे आर रिजाइडिंग देयर इन अमेरिका, स्टिल जो उनकी स्टेट्स बहुत गर्म तरीन होती हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सी स्टेट्स बहुत गर्म होती हैं, लेकिन आई थिंक टेक्सास या इस तरह की कुछ स्टेट्स हैं, जो शिकागो में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ। तो ये वहीं गर्म वाली स्टेट्स में रहते हैं, या मे बी ऑस्ट्रेलिया में भी, वहाँ पे भी काफ़ी यू नो गर्मी जब होती है तो बहुत 40 डिग्री पे पहुँच जाता है अक्सर। सो मैनिफेस्टेशन है, ओह माय गॉड, सो बैलेंस्ड एनर्जी। मैंने आपको बताया ना, ये बंदी इमोशनली बैलेंस है, ग्रेट मैनिफेस्टर, योगा, ध्यान करना, ये सब चीज़ें इनकी रहती हैं। कंपोज्ड है मेंटली, अच्छा, इस वजह से ये इंसान मेंटली कंपोज्ड है। मैं भी सोचती थी कि इतनी क्यास में ये कैसे रह लेते हैं स्टेबल, बिकॉज दे मेडिटेट। जब इनके ध्यान का टाइम आता है, ध्यान करने का, मेडिटेशन का, तो लिटरली यू आर ऑल्सो आउट। ठीक है ना। सो यहाँ पर इनका गॉड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। व्हेन दे प्रे तो फिर नोबडी इज़ देयर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन. So group number 1 and group number 2, I just want to see some more cards about your person. Okay, there is romantic feelings, romantic हैं. ठीक है, इनके आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक लाइफ गुजरेगी. लव टाइम में नो ये से बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़. हनीमून, बहुत ही इंटीमेसी और बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहेगा. आपको घुमाएंगे बहुत जगह. ये ख़ुद भी बहुत घूमने के शौकीन है. वेकेशन मैंने बोला पसंद की इनकी बेस्ट, मतलब इनको 3 भी छुट्टियाँ 2-3 भी मिल गई ना इकट्ठी, तो या आपको बच्चों को ले करके तो बस गए. ठीक है,
दिस इज़ हाउ दे आर। एक्सप्रेसिव है, वैसे तो शाय है, आई नो इंट्रोवर्ट है, लेकिन रूम के अंदर दे आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। इनकी कहीं और ही शक्ल निकल आती है जब ये रूम के अंदर होते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, डायरेक्ट अटैक, ठीक है। तो इस तरह का लवर है ये। सो लेट्स सी फाइल नंबर 2 कि इनका लव मैसेज क्या है आपके लिए। oops लेट्स सी। आई एम लकीएस्ट पर्सन टू हैव हर, ठीक है। बोलते हैं मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये मिली है, यानी कि आप। ओके जी। तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी दिल की धड़कन सच में रुक गई थी। मैं तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम ये डिज़र्व भी करती हो। ओके जी। दिस इज़ तुम्हें देख कर क्यों मेरे स्टोमक में बटरफ्लाइज, लिटरली ये आई थिंक शादी से पहले की इनकी फीलिंग्स है, क्योंकि बहुत शाय है ये। हो सकता है आप लोगों की ये अरेंज मैरिज हो, या फिर अगर लव मैरिज हुई भी तो भी आप लोग इतने फ्रैंक नहीं होगे, मतलब फिज़िकल सेंस में, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ हेजिटेटिंग अ बिट शादी के बाद। आई एम ऑन माई वे माई डार्लिंग, मैं रास्ते में हूँ। आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेबी, मैनिफेस्टिंग आती है इनको, मैं बता दूँ आपको पहले से, दे आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। तो तुम पे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो मे बी दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग, या मे बी शादी के दिन का ये हो इनकी थॉट्स। वना हग यू सो टाइट, तो मैं बहुत टाइटली हग करना चाहता हूँ। ओके तुम वही हो जिसके साथ मेरा पिछला जन्म बीता है। सोलमेट्स हैं आप। चाहता हूँ भाग करके तुमको हाथों में उठा लूँ। यू ऑलवेज सपोर्ट मी, तुम हमेशा मेरे से सपोर्ट करती हो। आई नो तुम भी मुझे बहुत याद करती हो, मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस करती हो। एंड लुक इन टू माई आइज़, मेरी आँखों में देखो, तुमको नज़र नहीं आता तुमसे कितना प्रेम करता हूँ मैं। सो स्वीट है ना। जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। दीज आर ऑल सोलमेट वाइब्स। ओके मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you next time. Till then, take care. Bye bye.